हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ठाकुर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 1857 की क्रांति। ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अभी जो रिसेंटली में 12 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाली है 68वीं बीपीएससी, इसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति के बारे में हम अब चर्चा करते हैं। तो 1857 की क्रांति में स्वरूप, कारण, प्रारंभ, विस्तार, असफलता के कारण और परिणाम के बारे में हम आपको बताएंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस टाइम में थे पामर्स्टन, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, मुगल सम्राट जो थे वो बहादुर शाह द्वितीय जफर, विद्रोह दबाने के लिए नियुक्ति सेनापति कैम्पबेल। विद्रोह का 1857 के विद्रोह का प्रतीक था कमल रोटी। इसके स्वरूप जो थे वो क्रांति, विद्रोह, स्वतंत्रता, सैनिक विद्रोह। कारण था राजनीतिक कारण, डलहौजी के शासन, उनके हड़प नीति, अवध कुशासन के रूप में मिला लेना। आर्थिक कारण था करों में वृद्धि, उद्योग का पतन, कृषि और उद्योग को सहसंबंध समाप्त, अकाल की स्थिति में करों में रियायती न देना। सामाजिक एवं धार्मिक कारण था रूढ़िवादी, जो भारतीयों में सामाजिक बदलाव से दुखी थे। 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति। सैनिक कारण था सैनिकों के साथ भेदभाव, 5 भारतीय सैनिक पर रेशियो 1 ब्रिटिश सैनिक। 1854 में एक डाकघर अधिनियम लाया गया। इस डाकघर 1854 में एक डाकघर अधिनियम लाया गया। इस डाकघर अधिनियम द्वारा सैनिकों को पदाचार पर प्रतिबंध कर दिया गया। 1856 में अवध क्षेत्र की ब्रिटिश द्वारा अपने क्षेत्र में मिला लेना। अधिकांश सैनिक अवध क्षेत्र से थे। तत्कालिक कारण, एक ब्राउन बेस बंदूक थी जो 1856 को सेना से हटाई गई। उसके बदले दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल की भारतीय सेना में शामिल किया गया। जनवरी 1857 में यह खबर पूरे सैनिकों में फैलनी शुरू हो गई। इस राइफल में जो गोली लगती है और उस गोली में जो चर्बी लगी हुई है वो गाय या सुगर के चर्बी से बनी हुई थी। प्रारंभ में जनवरी 1857 में दमदम पश्चिम बंगाल में सबसे पहली बार बात फैली कि यहाँ चर्बीदार कारतूस प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें गाय या सुअर के चमड़ों का प्रयोग किया जा रहा है। फरवरी 1857 में बहरामपुर में फैला। 29 मार्च को बैरकपुर में 24वीं रेजिमेंट में मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूडन्स की घायल करके विद्रोह को बिगुल बजा किया। 8 अप्रैल को फांसी मंगल पांडे को। इसका विस्तार जो है 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से वास्तविक शुरुआत। 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचते हैं। 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करते हैं। मुगल शासक उस टाइम में था बहादुर शाह द्वितीय को अपना सर्वकालिक नेता चुनते हैं। वास्तविक नेता वक्त खां सैन्य नेतृत्व करता है। 1857 के जो कहाँ कहाँ पे हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं। क्षेत्र, शासक, विद्रोही, दमन और मुख्य बिंदु। दिल्ली में जो थे वो शासक बहादुर शाह द्वितीय। दमन हडसन निकोलस की मृत्यु हो गया था। मुख्य बिंदु है 1862 में रंगून में मृत्यु, वक्त खां सैन्य नेतृत्व। कानपुर से थे तात्या टोपे, इनका नाम एक है रामचंद्र पांडुरंगन और नाना साहब धोतू पंत। दमन किया था कैंपबेल ने, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। लखनऊ से थी बेगम हजरत महल बिजरिस कादिरा, कैंपबेल नेपाल चली गई। ग्वालियर से टाटा टोपे रामचंद्र, ये मानसिंह के विश्वघात से ग्वालियर से टाटा टोपे रामचंद्र पांडुरंगन, इनके दोस्त से मानसिंह जो इनके साथ विश्वासघात किए थे, उसी के कारण इनको फांसी दिया गया था। झांसी से थी लक्ष्मीबाई, इसको दबाने का कोशिश कर रहे थे सर ह्यूरोज। गंगा राव की विधवा थी दत्तक पुत्र दामोदर राव की। बिहार से जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह और पटना से थे पीर अली। यहाँ पे दबाने की कोशिश कर रहे थे विलियम टेलर, ये थे सर्वाधिक विजय दर्ज की गई। इलाहाबाद से थे लियाकत अली और यहाँ से विद्रोह दबाने का कोशिश करते थे जनरल नील। बड़ैली से थे खान बहादुर खान और गोरखपुर से थे गजाधर सिंह। मथुरा से थे देवी सिंह और राजस्थान से थे जयराम हरदयाल। असफलता के कारण था सीमित स्वरूप क्षेत्र, केवल उत्तर भारत में नेतृत्व का अभाव, सीमित संसाधन, हथियार नहीं थे, संगठन का अभाव था, आपसी मेल मिलाप नहीं, भारतीयों का समर्थन का अभाव था, शिक्षित ने भाग नहीं लिया, उद्देश्य ही की स्पष्टता का अभाव था। परिणाम, जुलाई 1858 तक इस विद्रोह को दबा दिया तथा शासन क्रांति को
सौंपा गया। डलहौजी हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। देसी नरेश को स्थिति पूर्वांतर रहने दिया गया। सेना जो थे पहले 5:1 में, बाद में 2:1 में। भारत सचिव 15 सदस्यीय 15 मंत्री परिषद का गठन। मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित कर दिया गया और यह दिल्ली का शासन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। स्वरूप धर्म ग्रंथों को ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, LER रिज, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, TR होम्स, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, जेम्स ऑडवा, सैनिक विद्रोह, लॉरेंस सील, ट्रेवियन होम्स, दुर्गादास, सर सैयद अहमद खान संभल किए। न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन, न ही स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? RC मजूमदार। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सुनिश्चित स्वतंत्र संग्राम BD सावरकर। राष्ट्रीय विद्रोही डिजरेली अशोक मेहता। 1857 पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? SN सेन के द्वारा। थैंक यू।